चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस, ये इसका पार्ट 2 है। इसका पहले मैंने एक वीडियो इस पर बनाया है कि कैसे पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज किया जाता है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लीजिए। उसमें मैंने आपको ये चार्ट दिया था जिसको आपको लर्न करने को मैंने बोला था, ताकि आप समझ सको कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम। अब यहाँ देखिए बाय हिम लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट में जाएगा, और यहाँ पर जो पैसिव में सब्जेक्ट है वो क्रिकेट है तो इसी की जगह पे आएगा ही। ठीक है, वॉज बीइंग लगा है। वॉज बीइंग कब लगा होता है? जब वॉज रहा हो, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा हो, तो ही के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लग जाएगा? वॉज। बीइंग हट जाएगा क्योंकि ये तो पैसिव वॉइस में लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपको बनाना है तो वॉज क्रिकेट की जगह पे लग गया ही, ये हट जाएगा। और फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फोर्थ। तो प्लेड बन जाएगा प्लेइंग। वॉज ही प्लेइंग व्हाट? क्रिकेट। उसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ पर हैज़ हिज वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम, वापस से यहाँ हिम आ गया और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हिज वर्क। हैज़ हिज वर्क, तो हिज वर्क की जगह पे क्या लगा देंगे? ही। और यहाँ पे लगा हुआ है हैज़ बीन। हैज़ बीन तब लगता है जब प्रेजेंट परफेक्ट रहा हो। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैज़ हैव। तो ही के साथ क्या लग जाएगा? हैज़। हैज़ ही। बीन तो हट जाएगा क्योंकि पैसिव में लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है तो ये ऑलरेडी थर्ड है तो वही लिख देंगे। हैज़ ही फिनिश्ड व्हाट? हिज वर्क। देख रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विल द रिजल्ट बी नोन टू मी। यहाँ पर देखो मी है यानी सब्जेक्ट में आई जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रिजल्ट, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आई। विल बी लगा हुआ है। अब ये भी आप चार्ट से याद कर पाओगे। विल बी शैल बी कब लगता है? जब विल शैल रहा हो। विल शैल यानी सिंपल फ्यूचर, तो आई के साथ आप क्या लगा दोगे? शैल। ठीक है, शैल आए, क्योंकि विल शैल लगाना होता है सिंपल फ्यूचर में तो आई के साथ शैल लगेगा। और द रिजल्ट की जगह पे क्या आ गया? आई। तो शैल आई और बी तो लगेगा नहीं क्योंकि ये पैसिव में लगता है। शैल आई, और सिंपल फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है ना कि थर्ड, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। शैल आई नो द रिजल्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर देयर डेड बर्न बाय द मुस्लिम्स। यहाँ पे देखो बाय द मुस्लिम्स लिखा है और सब्जेक्ट क्या है? देयर डेड। तो यानी देयर डेड की जगह पे हमें क्या लिखना है? द मुस्लिम्स। अब यहाँ पे देखिए आर लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ आर लिखा है, आर बीइंग नहीं लिखा है, सिर्फ आर लिखा है। इसका मतलब इज एम आर कब लगता है? जब सिंपल प्रेजेंट रहा हो। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ आर लगा है इसका मतलब ये है कि ये पैसिव में जब सिर्फ आर लगा है तो जिस सेंटेंस का वो पैसिव बना है वो सिंपल प्रेजेंट रहा होगा, और सिंपल प्रेजेंट में डू डज लगता है इंट्रोगेटिव में। और मुस्लिम्स यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे लग जाएगा डू। समझ में आ रही बात? इज एम आर है तो सिंपल प्रेजेंट बनाना होगा, सिंपल प्रेजेंट के लिए डू डज लगाएंगे, और मुस्लिम्स प्लूरल है तो यहाँ पे डू लग जाएगा, डू द मुस्लिम्स। अब यहाँ पे देखिए बर्न्ड लिखा हुआ है तो ये आपका थर्ड फॉर्म है। हमें जब सिंपल प्रेजेंट बनाना है तो इसको फर्स्ट फॉर्म बनाना होगा जिसे कहते हैं BURN बर्न। ठीक है, डू द मुस्लिम्स बर्न देयर डेड, ये लास्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका शुड एक्सरसाइज बी टेकन बाय मी। यहाँ पर अगर मी देखो फिर से आ गया जैसे कि यहाँ पर था, तो ये मी जब शुरू में आएगा तो आई बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट फिलहाल क्या? एक्सरसाइज, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? आई। शुड बी लगा है, शुड भी लगा यानी ये कोई टेंस तो है नहीं। मैंने आपको इसके लिए भी बताया था कि मॉडल जब आता है तो शुड भी लगा है, इसका मतलब शुड रहा होगा, तो ये बन जाएगा शुड। शुड आई, बी तो हट जाएगा क्योंकि पैसिव में बी लगता है। शुड आई, और याद रखना मॉडल जब भी यूज़ होता है मॉडल वर्ब उसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो ये टेकन का क्या बन जाएगा? टेक। ठीक है, शुड आई टेक एक्सरसाइज। 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, छठा और सातवां ये आपको करना है। ठीक है, इसको आप करके कमेंट में ज़रूर बताइए।